हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस। दोस्तों आज हम लोग पेपर एनालिसिस करने जा रहे हैं प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ फ्रूट एंड प्लांटेशन क्रॉप। दोस्तों यह बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर का पेपर है जो हम लोग 2024 का पेपर लिए हुए हैं। इसका एनालिसिस करने जा रहे हैं। पेपर कैसे आता है, कितने सेक्शन में होता है, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर के होते हैं और उसको कितने टाइम में करें और कैसे करें कि हमारा टाइम से पेपर सॉल्व हो जाए। आइए दोस्तों बात करते हैं। तो पेपर हमारा 3 सेक्शन में होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए की बात करते हैं दोस्तों तो ये 10 नंबर का होता है। इसमें 5 क्वेश्चन देते हैं, 2-2 नंबर क्वेश्चन होते हैं और ऑल क्वेश्चन अटेम्प्ट करना कंपलसरी होता है। सेक्शन बी की बात करते हैं दोस्तों तो ये हमारा सेक्शन बी होता है, ये 4-4 नंबर का होता है, 5-5 नंबर का होता है। इसमें हमें 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। ये हमको ऑप्शन दिया रहता है, कभी 6 देता है, कभी 7 दे देता है क्वेश्चन, उसमें से कोई 4 क्वेश्चन जो आपको कंपलसरी हो उसका अटेम्प्ट करते हैं। यदि दोस्तों हम सेक्शन सी की बात करते हैं दोस्तों, सेक्शन सी में हमें 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है और इसमें कभी 4 क्वेश्चन देता है, कभी 5 क्वेश्चन, कभी 3 क्वेश्चन दिया रहता है और ये 10-10 नंबर का क्वेश्चन होता है। इसको उसके टाइम के अनुसार हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। आइए दोस्तों हम लोग बात करते हैं, पहले सेक्शन ए की बात करते हैं दोस्तों। तो सेक्शन ए जो है दोस्तों, इसके हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन आता है। जैसे दोस्तों पहला क्वेश्चन हम लोग को दिया है मीडो ऑर्चर्डिंग। मीडो मीडो ऑर्चर्डिंग क्या है, मीडो ऑर्चर्डिंग क्या है। 2 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए हमको बस इसमें 2 नंबर की तरह ही लिखेंगे। तो मीडो ऑर्चर्डिंग ऑर्चर्डिंग की बात करते हैं दोस्तों तो ये एक प्रकार का कृषि प्रणाली है जिसमें फलदार पेड़ों को घास के मैदान में उगाया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों, फलदार पेड़ों को घास के मैदान में उगाया जाता है, यही क्या है, मीडो ऑर्चर्डिंग है। यदि इसके हम एडवांटेज की बात करते हैं, मीडो ऑर्चर्डिंग कर रहे हैं, इससे हम लोगों को लाभ क्या हो रहा है। तो इससे हम लोगों को लाभ होता है दोस्तों, जैव विविधता में वृद्धि होती है, मिट्टी का संरक्षण हो जाता है और यदि बात करते हैं तो वाटर का भी संरक्षण होगा। और बात करते हैं दोस्तों फलों की गुणवत्ता में वृद्धि होती है, कृषि की लागत कम आती है। ये क्या दोस्तों हो गया, इसका एडवांटेज हो गया। यदि मीडो ऑर्चर्डिंग कर रहे हैं दोस्तों तो इसमें आवश्यक क्या है, क्या बातें रहेंगी, मीडो ऑर्चर्डिंग किस में करेंगे। ऐसे सॉइल में करेंगे दोस्तों जो कि फर्टिलिटी वाली हो, उपजाऊ सॉइल हो, क्योंकि घासों में उगाना है। घास ऑलरेडी उसमें पहले से सोइंग हुआ है, घास उगा हुआ है, उसमें हमको इसको उगाना है। तो दोस्तों क्या होना चाहिए, मिट्टी उपजाऊ होना चाहिए, जलवायु उपयुक्त होना चाहिए और यदि बात करते हैं तो उपयुक्त पेड़ होना चाहिए, मतलब वो ऐसा पेड़ होना चाहिए जो उसमें सर्वाइव कर सके। यदि हम लोग दूसरी बात करते हैं दोस्तों क्या है, बहुभृणता अर्थात पॉली इम्ब्रियोनी। पॉली इम्ब्रियोनी की बात करते हैं दोस्तों तो पॉली इम्ब्रियोनी क्या है अर्थात बहुभृणता क्या है दोस्तों। तो बहुभृणता की बात करते हैं तो ये दोस्तों ये क्या है कि ये जब एक बीज में एक से अधिक भ्रूण हो जाते हैं, जब किसी सीड्स में एक से अधिक भ्रूण हो जाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुभ्रूणता। जैसे दोस्तों इसकी हिंदी नाम ही दिया जाए तो नाम से ये क्लियर हो जा रहा है, बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता यानी एक से अधिक भ्रूणता, जबकि सीड्स में एक से अधिक भ्रूण हो जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, बहुभ्रूणता। जैसे दोस्तों ये अक्सर सिट्रस के पौधों में पाया जाता है। और इसका अगर हम कारण पूछते हैं, बहुभ्रूणता अगर जानना चाहते हैं बहुभ्रूणता किस कारण से होता है तो जेनेटिक कारण हो सकता है, कभी कभी पर्यावरणीय कारक हो सकता है, हार्मोनल कारक हो सकता है। और आगे चलते हैं दोस्तों क्या है, राइट द बॉटनिकल नेम ऑफ कोकोनट, स्ट्रॉबेरी, जैकफ्रूट, रबर एंड वेलनट। क्या लिखना है, नारियल, स्ट्रॉबेरी, कटहल, रबर और अखरोट का वनस्पति का नाम लिखना है, अर्थात बॉटनिकल नेम नाम लिखना है। दोस्तों सिंपल क्वेश्चन है, इसको देख ही लेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों हम लोग क्या है, बौना मूल वृंत क्या है दोस्तों, ड्वार्फिंग रूट स्टॉक। ड्वार्फिंग रूट स्टॉक क्या है दोस्तों, दोस्तों ड्वार्फिंग रूट स्टॉक की बात करें तो एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग फलदार पेड़ों को छोटा रखने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है, फलदार पेड़ को छोटा रखने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों, इसको रूट को इस तरह प्रदान किया जाता है कि ज्यादा मात्रा में तत्व नहीं ले पाता है, जिससे पेड़ को छोटा रखा जा सकता है और उसको बड़ा नहीं होने देता है। आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं हम लोग क्या करते हैं, फर्टिगेशन। फर्टिगेशन किसे कहते हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये बार बार पूछता है। दोस्तों ये कृषि तकनीकी है। क्या है फर्टिगेशन, एक कृषि तकनीकी है दोस्तों जिसमें पौधों को पानी और उर्वरक एक साथ दिया जाता है। क्या किया जाता है, फर्टिगेशन में जो पौधा है उसको पानी और उर्वरक एक साथ दिया जाता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, फर्टिगेशन कहते हैं। इससे अगर बात करते हैं दोस्तों फर्टिगेशन से हमें लाभ क्या मिलता है, तो दोस्तों जो पोषक तत्व होते हैं उसका अधिक कुशलता से उपयोग हो पाता है, मतलब अधिकतम उपयोग हो पाता है। पानी की बचत होती है दोस्तों, पौधों की वृद्धि जल्दी होती है, पौधों की वृद्धि में सुधार होता है, उत्पादकता में सुधार होता है। ये क्या दोस्तों,
फर्टिगेशन है। यदि हम लोग फर्टिगेशन के प्रकार देखना चाहते हैं कि फर्टिगेशन के टाइप्स क्या है, कभी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ दिया फर्टिगेशन का, तो उसमें टाइप भी लिखना पड़ेगा। ड्रिप फर्टिगेशन, स्प्रिंकलर फर्टिगेशन, फ्लड फर्टिगेशन, ये क्या है, फर्टिगेशन के टाइप है। आइए दोस्तों आगे चलते हैं, हम लोग सेक्शन बी में चलते हैं। हम सेक्शन बी हम लोग को दोस्तों 4 क्वेश्चन करना होता है। एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, तो उसको उस हिसाब से लिखना पड़ता है। हम लोग देखते क्या दोस्तों, पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द डिटेल द डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग इन ग्रेप्स। जो ग्रेप्स है दोस्तों, अंगूर है, उसका सदाई की विभिन्न विधियां होती है, उसको विस्तार पूर्वक लिखना है। क्या लिखना है, विस्तार पूर्वक लिखना है। यदि हम बात करते हैं दोस्तों कि ग्रेप्स में ट्रेनिंग में क्या किया जाता है, एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है दोस्तों, इसमें अंगूर के पौधों को सही आकार और दिशा विकसित करने में मदद किया जाता है। क्या किया जाता है, अंगूर का जो प्लांट है उसको हम लोग सही आकार और दिशा देते हैं, जिससे अंगूर के पौधों में वृद्धि और उत्पादकता बढ़ने में मदद मिलती है। यदि हम बात करते हैं दोस्तों टाइप्स की, टाइप क्या क्या होता है दोस्तों, तो इसके जो टाइप है, बेल सिस्टम है दोस्तों, लाइनर सिस्टम है, वी सिस्टम है और लीडर सिस्टम है। यदि बेल सिस्टम की बात करते हैं दोस्तों, यह जो अंगूर है बेल के रूप में विकसित किया जाता है। किस रूप में, बेल के रूप में विकसित किया जाता है। यदि लाइनर सिस्टम की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें क्या कहता है, एक सीधी रेखा में जो अंगूर के प्लांट हो, एक सीधी रेखा में विकसित किया जाता है। भी सिस्टम की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें क्या कहता है, अंगूर के पौधों को भी आकार में विकसित किया जाता है। किस आकार में, काट छाट के भी आकार में बनाया जाता है। ये लीडर सिस्टम की बात करते हैं दोस्तों, तो ये अंगूर के पौधों को एक नेता के रूप में विकसित करने में मदद करते हैं, अर्थात दोस्तों इसको मुख्य रूप में रखते हैं। और दोस्तों यदि बात करते हैं, हम लोग आगे चलते हैं, इससे क्या होता है, एडवांटेज क्या होता है, तो उत्पादकता में वृद्धि होती है, पौधों की वृद्धि जल्दी होती है, पौधों की देखभाल करने में आसानी होती है। आगे चलते हैं दोस्तों, हम लोग डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंट स्पीसीज एंड इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ सिट्रस। अर्थात दोस्तों सिट्रस जो प्लांट है, नींबू के महत्वपूर्ण स्पीसीज और उन्नतशील प्रजातियों का वर्णन करना है। यदि उन्नतशील प्रजातियों की बात करते हैं दोस्तों, तो क्या है, सिट्रस साइनेसिस है दोस्तों, यह संतरे की प्रजाति है। सिट्रस रेटिकुलाटा है दोस्तों, यह किन्नू की प्रजाति है। सिट्रस ओरिटिफोलिया है दोस्तों, यह क्या है, मौसम्बी की प्रजाति है। और सिट्रस पैराडीसी है दोस्तों, यह क्या है, ग्रेप फ्रूट की प्रजाति है। यदि हम किस्में की बात करते हैं दोस्तों, तो क्या किस्में हैं, ब्लड रेड है दोस्तों, ये संतरा की प्रजाति है जो गहरे लाल रंग की होती है। वेलेसिया रेट है, यह संतरा की प्रजाति है जो दोस्तों देर से पकने और फल मिलता है इससे। ईटा रूज है, यह नींबू की प्रजाति है जो गहरे लाल रंग की होती है। और मार्स ग्रेप फ्रूट है दोस्तों, यह ग्रेप फ्रूट जो है अपने मीठा के कारण जानी जाती है। यदि हम दोस्तों बात करते हैं, यदि हम इनको क्या किया जाए ऐसा कि इसमें वैरायटी में सुधार हो, वैरायटी में सुधार करने के लिए हम लोग ध्यान देते हैं दोस्तों, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को ध्यान देते हैं। यदि रोग उस पर कम लगेगा, उसको प्रतिरोधक क्षमता हम लोग अच्छी रखेंगे, तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन मिलेगा। और तकनीकी से, साइंटिफिक तरीके से खेती करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन मिलेगा और किस्मों का विकास करते हैं, अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं क्या है दोस्तों, डिस्कस द प्रोसेसिंग मेथड ऑफ ए टी। अर्थात दोस्तों चाय की जो संसाधन प्रक्रिया का वर्णन करना है। दोस्तों बात करते हैं चाय की हम संसाधन किस प्रकार से प्रोसेसिंग करते हैं, किस प्रकार मेथड से उसका करते हैं। उसको पैकेजिंग करते हैं, पहले संग्रहण करेंगे चाय को, फिर उसको क्लीनिंग करते हैं दोस्तों, फिर रोलिंग करते हैं, फिर ऑक्सीडेशन करते हैं, फिर फायरिंग करते हैं, फिर पैकेजिंग करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, हमको 6 स्टेप इसको हम लोग संसाधन के लिए फॉलो करते हैं। पहले प्लकिंग, पहले दोस्तों उसको क्या करेंगे, प्लकिंग करेंगे, चाय के पत्ते को तोड़ के जो है संग्रहित करेंगे। आमतौर पर दोस्तों सुबह में चाय के पत्तियों को तोड़ा जाता है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखें। फिर उसको क्लीनिंग करेंगे दोस्तों, फिर पत्तियों को तोड़ने में जो अशुद्धियाँ धूल रहेगी उसको हम लोग निकालेंगे। फिर रोलिंग करते हैं दोस्तों, जो साफ की गई पत्तियां होती है उसको रोल बनाकर आकार में बदला जाता है दोस्तों। उसके बाद यदि बात करें ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन करते हैं दोस्तों, जो पत्तियां होती है पत्तियों को ऑक्सीकरण की रख दिया जाता है, जिससे चाय का रंग और स्वाद बदल जाता है। फिर क्या करते हैं दोस्तों, फायरिंग करते हैं, जो ऑक्सीकरण के बाद पत्तियों को फायरिंग के लिए रखा जाता है, जिसमें चाय की पत्तियां सूख जाती है और उनका स्वाद स्थिर हो जाता है, अर्थात लंबे टाइम के लिए बना रहता है। उसके बाद पैकेजिंग कर देते हैं दोस्तों, एक पैकेट में जो पैकेजिंग करके उसको हम लोग ट्रांसपोर्ट के लिए लगा देते हैं। यदि हम इसको विधि के प्रकार देखते हैं दोस्तों, चाय का जो प्रसंस्करण क्या क्या प्रकार है, तो काली चाय होती है, हरी चाय होती है और ओलैंग चाय होती है। क्या होती है, काली चाय, हरी चाय और ओलैंग चाय, अर्थात ब्लैक टी, ग्रीन टी और ओलोंग टी, 3 प्रकार की चाय होती है दोस्तों। काली चाय तो आप लोग सुने होंगे, ग्रीन चाय भी सुनेंगे आप लोग, ओलैंग चाय बहुत कम लोग सुनेंगे और कोई लोग नहीं भी सुना होगा। तो ओलंग चाय जो क्या दोस्तों, ये ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को थोड़ा आंशिक रूप से रोककर और फायरिंग के लिए जो शामिल की जाती है उसे ही ओलंग चाय के रूप में किया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, क्या है, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रूट इन ह्यूमन डाइट।
मानव के आहार में फलों का महत्वपूर्ण वर्णन किया जाए। दोस्तों ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फलों का महत्व तो आप लोग देख ही सकते हैं आज के डेट में। यदि किसी पेशेंट से भी मिलने जाते हैं लोग तो फल लेकर जाते हैं। फल का इम्पोर्टेंस इतना है कि प्रोटीन्स, विटामिन, आवश्यक पोषक तत्व इससे हमसे मिलता है। तो इसका मानव के जीवन में बहुत ही बढ़ गया है। अर्थात आप देख ही रहे होंगे कि हर एक चीज में फल का आप लोग यूज कर रहे हैं। यदि फल अगर पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है लोगों को तो प्रोटीन्स और विटामिन की कमी हो जाती है। आगे चलते हैं दोस्तों। डिस्कस द मेन डिजीज एंड इंसेक्ट ऑफ ए मैंगो। क्या है दोस्तों? आम की बीमारियां कौन सी होती है और कीटों का वर्णन करना है। यदि आम की बीमारियां की बात करते हैं दोस्तों तो क्या है? पाउडरी मिल्ड्यू है और एंथ्रेक्नोज है, स्कैब है, विल्ट है। ये क्या है? आम की बीमारियां हैं। यदि पाउडरी मिल्ड्यू की बात करते हैं दोस्तों तो ये आम की समान बीमारियां हैं दोस्तों। ये समान बीमारी है जो पत्तियों और फल सफेद हो जाता है। क्या हो जाता है? सफेद हो जाता है। यदि एंथ्रेक्नोज की बात करते हैं दोस्तों तो पत्तियों और फलों पर काले धब्बे पड़ जाते हैं। स्कैब की बात करते हैं तो ये दोस्तों ये क्या है? पत्तियों और फल भूरे रंग के हो जाते हैं। क्या? भूरे रंग के हो जाते हैं। एंथ्रेक्नोज में काले होते हैं और स्कैब में भूरे हो जाते हैं। विल्ट की बात करते हैं दोस्तों तो ये क्या है? जड़ से प्रभावित होता है और पेड़ सूखने लगता है। यदि आम की कीट बात करते हैं दोस्तों, आम में कौन कौन सा कीट लगता है? तो माइल बग लगता है दोस्तों, फ्रूट फ्लाई लगता है, स्केल इंसेक्ट लगता है, मिटली बग लगता है। यदि बस कीट आगे देखते हैं दोस्तों, हम लोग क्या है? डिस्क्राइब द प्रोपेगेशन मेथड ऑफ इम्पोर्टेंस कल्टीवर टाइप ऑफ फ्रूट्स ऑफ गुआवा। अमरूद का व्यावसायिक प्रवर्धन विधि, प्रमुख प्रजातियां, फल के प्रकार का वर्णन करना है। यदि हम लोग जैसे पहले बात करते हैं प्रवर्धन विधियां देख लेते हैं। अमरूद में प्रवर्धन विधियां किस विधि से प्रवर्धन होती है? तो दोस्तों सीड्स द्वारा प्रवर्धन होता है, कलम से प्रवर्धन होता है, ग्राफ्टिंग से प्रवर्धन होता है और एयर लेयरिंग से प्रवर्धन होता है। यदि दोस्तों सीड्स की बात करते हैं दोस्तों तो ये विधि उतना विश्वसनीय विधि नहीं है। थोड़ा इसका प्रोडक्शन कम होता है, लॉन्ग टाइम के लिए हो जाता है, लंबे टाइम के बाद फल आने शुरू हो जाती है। तो ये व्यवसाय के लिए तो ऐसे ही यूजुलेबल नहीं है। ऐसे गांव देहात में लोग थोड़ा बहुत लगा देते हैं। और यदि बात करते हैं कलम का दोस्तों, तो कलम क्या करते हैं? लेकर मिट्टी में लगा देते हैं। यह विधि थोड़ा विश्वसनीय विधि होती है। यदि हम ग्राफ्टिंग की बात करते हैं दोस्तों तो ये ग्राफ्टिंग क्या है? गुआवा की जो ग्राफ्टिंग करके भी उसको प्रवर्धन किया जाता है। और यह विधि जो है क्या कलम विधि से ज्यादा विश्वसनीय विधि है। ग्राफ्टिंग विधि क्या है? कलम विधि से ज्यादा विश्वसनीय विधि है। यदि एयर लेयरिंग की बात करते हैं दोस्तों तो यह विधि यह विधि भी विश्वसनीय विधि होती है। एयर लेयरिंग जो हवा में जो दोस्तों फिर मिट्टी लगा के उसको बांध के उसके बाद जब जड़ी निकल जाती है उसको काट के उसको जो लगाते हैं, ये क्या है? एयर लेयरिंग विधि है। अगर दोस्तों मतलब फल की किस्में की बात करते हैं दोस्तों तो इलाहाबाद सफेद, लखनऊ 49, चित्तादारी, पूनम, अर्का मृदुला, ये क्या है? उनके किस्में हैं। ये इलाहाबाद सफेद की बात करते हैं दोस्तों तो ये किस लिए फेमस है दोस्तों? क्योंकि सफेद और मीठे फल के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? सफेद और मीठे फलों के लिए। यदि लखनऊ 49 की बात करते हैं दोस्तों तो ये फेमस किसके लिए है? ये अपने साइज बड़े और मीठे फल के लिए फेमस है। तो चित्तादार की बात करते हैं दोस्तों तो ये किस लिए फेमस है? ये भी मीठे फलों के लिए ही जानी जाती है। पूनम की बात करते हैं दोस्तों तो ये भी अपने साइज बड़ी साइज और मीठे फल के लिए जानी जाती है। अर्का मृदुला की बात करते हैं दोस्तों तो ये क्या है? ये जो किस्म होती है बड़े मीठे और फलों के लिए ये भी जानी जाती है। आइए दोस्तों सेक्शन सी में चलते हैं। सेक्शन सी में देखते हैं क्या है दोस्तों। इसमें हमें 2 क्वेश्चन करना है। तो जो फर्स्ट इसमें 4 क्वेश्चन दिया रहता है, 10-10 अंक रहता है, इसको विस्तार से लिखना होता है दोस्तों। सेक्शन सी की देखते हैं। क्या दिया दोस्तों? पहले निम्न फलों का सारणी के अंतर्गत वानस्पतिक नाम, फल, प्रकार, प्रवर्धन विधि एवं प्रजाति का वर्णन कीजिए। दोस्तों पहले क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िए। क्या करना है? सारणी बना के लिखना है। जैसा इंस्ट्रक्शन दिया रहता है उस हिसाब से। कोई ऐसा नहीं कि बस हम लोग डायरेक्ट पहले से केला लिख दिए, उसका डायरेक्ट लिख के ऐसे लाइन बाय लाइन लिखते चले गए। ऐसा नहीं करना, हमें पूरा एक प्रॉपर सारणी बनाना है, फिर उसको उसमें लिखना है। क्या 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 लिखना है? बॉटनिकल नेम लिखना है, उसका फल का किस टाइप का फ्रूट्स होता है वो लिखना है, प्रवर्धन कैसे होता है वो लिखना है और प्रजातियों का लिखना है। केला, अनानास, अंगूर और कॉफी। तो इसको आप लोग सारणी बना के ही लिखिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। निम्न शीर्षकों के अंतर्गत आंवला, आम, सेब, बेर और काजू खेती का संक्षिप्त में वर्णन करना है। किसके साथ दोस्तों करना है? आंवला, आम, सेब, बेर और काजू खेती। इसकी खेती कैसे की जाती है इसके बारे में वर्णन करना है। लेकिन किस स्टेप पर करना है दोस्तों? पहले इसका बॉटनिकल नेम लिखना है, तो किस कुल का है उसको लिखना है, प्रोपोगेशन किस विधि से करते हैं उसको लिखना है, और उसकी उन्नत प्रजातियां क्या है इसको लिखना है। ये नहीं कि हम पूरा अब लगे इतिहास उठा के लिखने, ऐसा नहीं करना है।
जो स्टेप दिया है उस स्टेप को प्रॉपर हाईलाइट करके लिखना है, क्योंकि इस स्टेप को हाईलाइट करेंगे तो अच्छा रहेगा और अच्छा दिखेगा, नंबर अच्छा मिलेगा। आगे चलते हैं दोस्तों। भारतीय अर्थव्यवस्था में फलों एवं रोपण फसलों के महत्व और भविष्य की संभावनाओं का वर्णन करिए। भारतीय अर्थव्यवस्था में दोस्तों फलों का बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्व है। फल का डिमांड आप लोग देख ही रहे हैं कितना है मार्केट में। अब भारत धर्मों वाला देश है दोस्तों। यहाँ लोग आस्था रहते हैं, व्रत रखते हैं, व्रत में फलों का डिमांड और बढ़ जाता है। किसी त्योहार, किसी फेस्टिवल पे लोग फलों का डिमांड बढ़ जाता है। किसी पेशेंट से मिलने जाते हैं तो फल को जो यूज करते हैं। अर्थात भारतीय अर्थव्यवस्था में फलों का डिमांड बहुत है दोस्तों, इससे भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका महत्व भी बहुत बढ़ जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या है। अधोलिखित में किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। क्या लिखना है? किसी दो पे, 3 दिया हुआ है, उसमें किसी दो पे लिखना है, एक को नहीं लिखना है। क्या दिया? नट फसलें कौन का वनस्पति का नाम था, कुल लिखना है। जो नट फसलें होती है दोस्तों, उसका वनस्पति का नाम क्या था, किस कुल के आते हैं, जिसको कर लीजिए। या तो लिखना है नारियल का संसाधन कैसे करते हैं। वही दोस्तों, नारियल को तोड़ाई करते हैं, उसके बाद उसको कैसे करते हैं, कच्चा पे भी तोड़ के बेचते हैं, उसके बाद पकाने के बाद भी तोड़ के बेचते हैं, पैकिंग कैसे करते हैं, इसके बारे में हमको लिखना है। जैसे अभी हमें पिछले वीडियो में हम लोग आपको किसका बताए थे, चाय का बताए थे कि चाय का संसाधन कैसे किया जाता है। बट नारियल का संसाधन आप कैसे करें, चाय से नारियल का स्टेप अलग रहेगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। अमरूद में फसल नियंत्रण, अमरूद में फसल नियंत्रण कैसे करना है उसको लिखना है। आगे चलते हैं। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।